से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। बात यहाँ पे एसएसबी की हुई है। सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वान थुओंग। वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे वियतनाम की हुई है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 जिसे कि हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 भी बोलते हैं, कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2023 मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो पहला विश्व वन्य जीव दिवस था फ्रेंड्स वो 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। फ्रेंड्स कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए क्रैग फुलटन। क्रैग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो इनकी क्रैग फुलटन की। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हॉकी इंडिया की हुई है। आपको बताना चाहता हूँ भारत में जो हॉकी का खेल होता है उसे जो रेगुलेट करने वाली संस्था है वो है हॉकी इंडिया। जैसे कि जो बीसीसीआई है वो क्रिकेट को रेगुलेट करता है भारत में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अभय के। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक ने फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है और इसका आयोजन स्थल क्या है? सऊदी अरब। संस्करण 76वां खेला गया है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एसएस दुबे जो हैं ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। सीजीए स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। एसएस दुबे भारत के 28वें नंबर के सीजीए बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ मैक्स वेरस्टेपन रेडबुल के रेसर हैं, नीदरलैंड देश के हैं ये और इन्होंने ही जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेष भारत ने ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इनका संबंध है और ये 25 सीटें उन्होंने जीती हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड की हुई है तो बताना चाहता हूँ 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल हैं एल गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 मनाया जाता है। थीम है इसकी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अगला क्वेश्चन, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल राज्य। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है और 22वां एडिशन इसका आयोजित हुआ है 2023 में। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो 2023 है, ठीक है, मैंने आपको बताया नई दिल्ली, भारत में हुआ है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो है फ्रेंड्स मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रीसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास ने किन दो स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबिल असम के बीच। एमवी गंगा विलास क्रूज ने दुनिया में सबसे लंबे जलमार्ग पर चलकर करीब 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। अगला क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस 2023 मनाया गया है। इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता की चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। पहला शून्य भेदभाव दिवस वर्ष 2014 में मनाया गया था। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। बैठक की अध्यक्षता करी है भारत की तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के पहले संस्करण की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा। टाटा जो है फ्रेंड्स ये WPL 2023 की प्रायोजक कंपनी बनी है, ये आपको याद रखना। और आपको बताना चाहता हूँ जो पहला एडिशन खेला जा रहा है ये भारत में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। मुख्य अतिथि हैं इसके जियोर्जिया मेलानी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। और थीम है इसकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश मल्होत्रा PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। PIB स्टैंड्स फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच शिन्यू मैत्री अभ्यास आयोजित हुआ है। शामिल सेना इसमें भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF। आयोजन स्थल है इसका कोमात्सु, जापान। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स ये है इनकी फोटो। नाइजीरिया की बात हुई है फ्रेंड्स, अबूजा इसकी राजधानी है। मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, हेकानी जखालू और सालुहोनू क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शशिधर जगदीशन ने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO हैं, ये आपको याद रखना है। प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारे देश भारत में।
दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राजमार्ग पर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाला राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 108वां स्थान रहा है भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सायंतन दास, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं फ्रेंड्स। ये भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानिक साहा लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शालिजा धामी। शालिजा धामी जो हैं ये भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी हैं। धूम्रपान निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस 2023। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। थीम होती है इसकी स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। अगला क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शिप्रा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सतीश कौशिक का निधन हो गया है, यह कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक थे सतीश कौशिक, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा स्थान करेगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। थीम है इसकी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, संस्करण 3 होगा। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि भेल को। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रामचंद्र पौडेल जो हैं ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया, और प्रधानमंत्री भी नए बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड इनका नाम है। आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कतर देश के। कतर की बात हुई है, राजधानी दोहा है, करेंसी कतरी रियाल है, एशिया महाद्वीप में है कतर। विश्व किडनी दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2023 मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो विश्व किडनी दिवस है हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल और 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गीता राणा। कर्नल इनकी रैंक है। कर्नल गीता राणा जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेगी। चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शी जिनपिंग। चीन की बात हुई है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी रैनमिनबी और युआन है। आखिरी